हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो मच अवेटेड जो टॉपिक था, काफ़ी बच्चे मुझसे कह रहे थे सर आप गाइड कर दीजिए कि हम रिवाइज कैसे करें। ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं, बट स्टिल एग्ज़ाम बहुत सामने है और बच्चे को हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आगे आऊँगा। ठीक है, तो CMA FM दोनों का इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, तो अच्छे से पूरा वीडियो देखें, आखिरी तक ये वीडियो देखें। बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट मैं नहीं करूँगा, काम की चीज़ें ही बताऊँगा और पूरे हर एंगल हर चीज़ें मैं वीडियो में ही बताऊँगा। तो आपको सारी चीज़ें वीडियो में ही मिलने वाली है, बस वीडियो आपको पूरा देखना है, जो कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर करें। चलिए, तो इसमें मैंने दो अलग अलग मैं चीज़ें बताऊँगा, एक 2 डेज़ का बताऊँगा, एक 1 डे का भी बताऊँगा। ठीक है, 2 डेज़ सबके लिए है, मतलब सिंगल ग्रुप है तो भी 2 डेज़ आप देख सकते हैं और बोथ ग्रुप वाले तो भी 2 डेज़ दे सकते हैं। ठीक है, तो दिसंबर मंथ में, यानी जब आप रिवाइज कर रहे हो, पर पेपर आप 2 दिन तो दोगे ही दोगे, पर पेपर आप 2 दिन दोगे ही दोगे। ठीक है, 2 दिन से कम में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे कोई भी चीज को। फर्स्ट या सेकंड रिवीजन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट या सेकंड रिवीजन की मैं बात कर रहा हूं। पेपर के पहले जो पढ़ के जाना होता है मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो 2 दिन जब आप रिवाइज करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आप रिवीजन कर रहे हो, आप 2 डेज नॉर्मली आप दो, न 2 से ज्यादा न 2 से कम, न 2 से ज्यादा न 2 से कम। ठीक है, जब भी मैं कोई चीज रिपीट कर रहा हूं तो आप समझ जाना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आपको वो ध्यान देना है। ठीक है, तो 2 ही दिन देना है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी आप रिवीजन कर रहे होंगे, आप सिंगल मॉड्यूल के होंगे या बहुत ग्रुप मॉड्यूल के होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 डेज बे मिनिमम है और इतना आपको देना चाहिए पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो 2 दिन में आप कैसे रिवाइज करोगे ये मैं पहले आपको बताऊंगा। फिर कुछ बोथ ग्रुप के बच्चे के मन में ख्याल आएगा कि सर पेपर के पहले फिर हम कैसे पढ़ेंगे, पेपर में तो आपको पता ही होगा हमको तो एक ही दिन मिलने वाला है, इसलिए मैं 1 डे का भी बताऊंगा। तो 1 डे वाला जो मैं बताऊंगा वो सिर्फ बोथ ग्रुप वालों के लिए बताऊंगा, वो भी पेपर के पहले, पेपर के एक दिन पहले वो कैसे पढ़ के जाएंगे वो बताऊंगा। सिंगल ग्रुप वाले हैं तो आपको तो पेपर में भी 2 ही दिन मिलने वाले हैं, तो आप 2 दिन वाला ही फॉलो करो। ठीक है, तो समझ गए, सारे डायमेंशंस मैं कवर कर रहा हूं, आप अच्छे से सुनिए, अच्छे से ध्यान दीजिए और उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला है CMA 2 डेज, CMA 2 डेज। ठीक है, CMA 2 डेज कैसे पढ़ेंगे, तो आपको मेरे रिवीजन नोट से पढ़ना है। ठीक है सर, अगर हम कोई और रिवीजन नोट फॉलो कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो फॉलो कर लीजिए। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो आप मेरे नोट्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी अच्छे दमदार नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने खुद बनाए होंगे, कोई और फैकल्टी के होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरे ही नोट फॉलो करो। जो ऑलरेडी मेरे नोट्स फॉलो कर रहे हैं या जिनके पास नोट्स ही नहीं है वो अभी भी ढूंढ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी जो मॉड्यूल से रिवाइज करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। आपको ये ब्लंडर अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहिए, मॉड्यूल से रिवीजन बिल्कुल नहीं होती है, मतलब आपका माइंड हमेशा बर्डनसम ही रहेगा और बहुत कम कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर देने जाओगे। तो इसीलिए आई होप आप समझ गए कि किसके लिए मेरे नोट्स हैं। ठीक है, अगर आप और कोई नोट्स फॉलो करते हो कोई भी दिक्कत नहीं है, 0% दिक्कत है। ठीक है, तो आप फॉलो करें, बस देखें कि वो बहुत ही छोटे नोट्स ना हो और बहुत ही बड़े नोट्स भी ना हो। ठीक है, 200 पेज का कट ऑफ के आसपास रहा तो चलता है, 150 भी रहा तो भी चलता है, बट 150 के कम, बहुत ही कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 200 250 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको जब आप रिवाइज करोगे, मेरे नोट्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं 195 पेजेस के हैं सर। ठीक है, नॉर्मल A4 साइज के 11 फॉन्ट में मेरे नोट्स हैं, तो 195 पेजेस के हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसको मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ने बैठे तो 10 से 12 घंटे में आप अच्छे से डिटेल में, अच्छे से नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हो। अब इसमें बात समझो, जब मैं कह रहा हूं कि आप मेरे नोट से पढ़ो या कोई भी एक पर्टिकुलर नोट से पढ़ो जो कि अप्रोक्सीमेटली 200 पेजेस के हों, तो इसमें हर चीज टेकन केयर ऑफ है। इसमें सर पहले क्या पढ़ना, बाद में क्या पढ़ना, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, कोई मायने क्या रखता है भाई। समझो बात को, ये चीजें जबरदस्ती लोग पूछते हैं। जब आपके पास टाइम सफिशिएंट होता है ना बेटा, तब ये चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि आप पूरे नोट्स ही कवर करने वाले हो। खाना खाते हो ना, सारी सब्जियां रोटी सब खाते हो, पहले क्या खाऊं बाद में क्या खाऊं ये सोचते हो क्या, खाना पूरा ही है ना भाई। समझो बात को, जब आप पूरे 200 पेजेस के नोट्स पढ़ने वाले हो तो पहले क्या पढ़ोगे बाद में क्या पढ़ोगे कोई मायने नहीं रखता। बस नोट्स का जो कवरेज है वो अच्छा होना चाहिए। सारे चैप्टर्स आप कवर कर सकते हो तो पहले इंपॉर्टेंट कर लोगे बाद में वो कर लोगे, क्या फर्क पड़ता है, कवर तो पूरा ही होगा।
और चैप्टर्स की लिंकेजेस भी होती हैं, तो इसीलिए आप पूरे नोट्स पढ़ो। बस आपको किसी भी तरह 200 पेजेस को 10 घंटे में कवर करना है। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 पेज 1 घंटे में आपको रिवाइज करना है। बस अगर ये स्पीड आप मेंटेन रख पाए, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, 10 से 12 पेज तो आराम से आप पढ़ ही सकते हो। और आपको पता ही होगा अलग अलग चैप्टर्स का अलग अलग कंटेंट होता है, सब इतना टफ कंटेंट नहीं होगा। कुछ बच्चे आर्ग्यू करते कि भाई सर नहीं ना, इतनी स्पीड थोड़ी होती है। अरे भाई काफ़ी चैप्टर में तो इजी सी चीज़ें हैं, जर्नल एंट्री के पेजेस हैं, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें, समझ रहे हो। एवरेज की बात कर रहा हूँ। कुछ ये टफ टॉपिक्स होते हैं तो उसको भले आप 1 घंटे में 10 पेजेस पढ़ो, पर कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो बहुत ही ईजी है, फटाफट आप पढ़ सकते हो, आपको अच्छे से आता ही होगा। काफ़ी जगह तो सिर्फ फॉर्मुलेज ही है, फॉर्मुलेज आपको फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो। रेशियो एनालिसिस का चैप्टर देखोगे तो आधे से ज़्यादा चैप्टर का कवरेज तो रेशियोज मतलब फॉर्मुलेज ही है ना, तो उसमें थोड़ी टाइम लगता है। क्लियर है। आप टीचर से बात कर रहे हो जो 10 साल से पढ़ा रहा है, तो आर्ग्यूमेंट थोड़े अच्छे करो जो मुझे पसंद आए, ठीक है। तो आराम से एवरेज 15 पेज से 20 पेज आप पढ़ सकते हो, और मेरे हिसाब से 10 से 12 घंटे में अच्छे से फुल रीडिंग, बिना दिमाग लगाए, बिना शॉर्टकट्स, बिना कुछ ट्रिक्स, बिना कुछ, सब कुछ इग्नोर करके भी आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। जबरदस्ती टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे मत पढ़ो, बिकॉज सम टीचर्स देते हैं, मैं भी देता हूं, बट यहां अब आपको जरूरत नहीं है। आप आराम से 200 पेज के नोट्स 10 घंटे में पढ़ सकते हो, पूरा कवरेज के साथ, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के, ठीक है। चलिए, तो 10 घंटे आपको लगभग मेरे नोट्स या जो आपके नोट्स होंगे जो 200 पेज के अराउंड होंगे आप दे सकते हो। क्लियर है। फिर सेकंड है कि सर ये तो पूरी थ्योरी हो गई, सर हम क्वेश्चंस कैसे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन सर आप मेरी ऑलरेडी टाइप वाइज रिवीजन के लिए प्रैक्टिकल एमसीक्यू की शीट बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी सब अवेलेबल है, विथ वर्किंग नोट्स है। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं जो ऐसे ही बिना वर्किंग नोट कुछ भी दे दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंटेंट बना के पैन इंडिया पे मैं देते आया हूं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में मैं एक्ट करते आया हूं, जो काफी बच्चे अप्रिशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। तो विथ वर्किंग नोट्स है, प्रॉपर वर्किंग नोट्स है, और मैं उसके डाउट्स के लिए भी अवेलेबल रहता हूं सर मेरे ऐप पे। तो ऐसा नहीं है कि सर रीचेबल ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो नोट्स में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऐप है अमित तल्ला क्लासेस, उसमें आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 4 से 5 घंटे में आप आराम से कवर कर सकते हैं। इसमें मेजर एक और बार मेजर टाइप्स सारे कवर्ड है, मेजर टाइप्स सारे कवर्ड है, और सफिशिएंट है फॉर रिवीजन पर्पस। आप खुद से रिवाइज करोगे तो जो आप कवर करके जाओगे उससे बेटर वे में आप मेरी शीट से कवर करके जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। क्लियर है। तो टाइप वाइज प्रॉपर 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, 5 पेपर के भी आपके उसमें क्वेश्चंस कवर्ड हैं। तो बिल्कुल भी आप टेंशन न ले, अच्छे से सोच समझ के बनाई गई है, और जितनी रिवीजन के लिए सफिशिएंट है उसी हिसाब से बनाई गई है, रेगुलर स्टडी के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे में कैलकुलेटर लेके बैठोगे, साथ साथ में अगर आप वर्किंग्स खुद भी सॉल्व करके देखते जाओगे ना, हाथ रख के खुद सॉल्व करके देख सकते हो, इतना टाइम है आपके पास। तो 100+ क्वेश्चंस है इन टोटालिटी, 100+ क्वेश्चंस उस शीट में कवर्ड है। आप आराम से 4 से 5 घंटे में पढ़ लोगे। क्लियर है। तो 5 घंटे में आप पूरे प्रैक्टिकल एमसीक्यूज पढ़ लोगे आराम से। फिर आता है सर एंड गेम नोट्स, ठीक है, टाइपो एरर है, एंड गेम नोट्स, ठीक है, जो क्रीम पॉइंट्स हैं। क्रीम पॉइंट्स अगर आपको अलग से पढ़ने कि सर वो तो 200 पेज हमने पढ़ लिया, पर वो तो सर एक ही बार पढ़ा, हमको थोड़ी इतनी जल्दी याद होगा, हमको रिकॉल नहीं हुआ तो, हमको ऑप्शंस में कंफ्यूजन हुआ तो, इसीलिए ही मैंने एंड गेम नोट्स बनाए हैं कि अगर आप 2 बार भी एंड गेम नोट्स पढ़ के जाओगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगा, काफी कम हद तक कंफ्यूजन होगा। पंचवर्ड्स बहुत जल्दी से, आसानी से क्वेश्चन पढ़ते ही आपको रिकॉल हो जाएंगे। इसी एक्सपेक्टेशन से ये नोट्स बनाए गए हैं। आप एग्जाम के पहले भी इसको 2-3 बार पढ़ें, और एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जब आपका एग्जाम है उस वक्त भी आप 2 बार इसको पढ़ के जा सकते हैं। सिर्फ मात्र 60 पेज के हैं, 60 पेजेस के नोट्स हैं। आराम से आप 2, 2.5, 3 घंटे में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सिर्फ पंचवर्ड सिर्फ लाइन्स ही हैं, कुछ ज्यादा एनालिटिकल या वो सब नहीं है, सिर्फ पढ़ते जाना है, पंचवर्ड्स को माइंड में बिठाते जाना है, साथ साथ में बोलते जाना है। तो 2 से 2.5 घंटे में आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो 4 घंटे अगर मैं मानूं या 5 घंटे मानूं, 2 रिवीजन आराम से हो सकती है ख्याल में, और 1 घंटा या 2 घंटा आप अलग से और दे सकते हैं। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमको थ्योरी एमसीक्यू भी अलग से एक बार देख के जाने, थ्योरी एमसीक्यू के मैंने टाइम नहीं रखा है,
क्योंकि जो 200 पेज के आप नोट्स पढ़ रहे हो उसमें थ्योरी तो पूरी कवर्ड ही है, उसमें थ्योरी पूरी कवर्ड है। मेरे नोट्स में पूरे जो पंचवर्ड्स होते हैं ना, बोल्ड किए हुए, तो वो ऑलरेडी उसमें कवर हो जा रहे हैं। नहीं भी हुए तो पंचवर्ड जो मेरे एंड गेम नोट्स हैं उसमें तो कवर हो ही रहे, समझ रहे हो। तो एक बार पहले रिवीजन नोट्स में ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, फिर आप एंड गेम नोट्स 2 बार पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से मोर और लेस आपके थ्योरी एमसीक्यूज ऑलरेडी उसी में कवर हो जाएंगे, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। स्टिल कुछ बच्चों को वो इच्छा होगी छोगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल आप 1 या 2 घंटे निकाल के फटाफट सारे एमसीक्यूज जो भी बुक से आप पढ़ते होंगे, जो भी फैकल्टी से आप पढ़ते होंगे या मेरे बायर होंगे, तो मेरे रेगुलर नोट से फटाफट आप सारे एमसीक्यूज पन्ने पलटा के अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टिल मेरे हिसाब से आप लगभग 20 से 22 घंटे में अच्छे से फुल रिवीजन, बिना कोई शॉर्टकट, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज पूरा रिवाइज कर सकते हो। मतलब गलत डायरेक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती मत जाओ। मेरा फलाना ढिमकाना दोस्त शॉर्टकट ले रहा है, मस्त, अरे उसने तो क्या दिमाग लगाया, 2 चैप्टर छोड़ दिए, मस्त, तो ज्यादा टाइम वो उस पर दे रहा है। कोई जरूरत नहीं है इसकी, कोई जरूरत नहीं है, फ्रैंकली बता रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। पूरा पढ़ के आप जा सकते हो, 60 प्लस का टारगेट रख के अच्छे से जा सकते हो। सर क्या इतने से हम 60 लाएंगे? नहीं सर, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अगर आपका ओरिजिनल जो क्लासेस आपने की है, ओरिजिनल स्टडी जो की है, जो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है, जो आपका कवरेज है वो अच्छा होगा, प्लस उसमें आप इसका तड़का लगाओगे तो 60 जाओगे। सिर्फ इतना पढ़ के 60 जाओगे भैया, सीएस को मजाक मत बनाओ, सीएस को बीकॉम के बराबर मत बनाओ, अलग से बीकॉम कर लो। जबरदस्ती सीएस को बीकॉम बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो 60 हलवा भी नहीं है कि ऐसे ही बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, हो गया आगे, ऐसे नहीं होता बेटा। ऑलरेडी आपका कवरेज अच्छा है, ऑलरेडी आपके कंसेप्ट क्लियर है, और उसके बाद अगर आप ये सब फॉलो करते हो अच्छे से एंड मोमेंट में, तो आपका 60 आराम से जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है 2 डेज का। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, सारी चीजें मैंने अच्छे से बता दी हैं, ठीक है। ये सारे नोट्स की डायरेक्ट गूगल लिंक मैं आपको दूंगा, डायरेक्ट गूगल लिंक है, डायरेक्टली वो ड्राइव खुलेगा, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, कोई डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बिल्कुल भी मुझे वेस्ट नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं पूरा फोल्डर का ही लिंक दे दूंगा, जिसमें मेरे सीएमए एफएम के सारे टाइप के नोट्स जो आपको इसमें यूज करने हैं वो सब अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या क्या सर नोट्स हैं? एक प्रॉपर ये 200 पेज के रिवीजन नोट्स होंगे, फिर एंड गेम नोट्स होंगे, फिर फॉर्मूला शीट भी अलग से दी है, जिनको भाई 2-3 बार फॉर्मूले पढ़ने हैं, अच्छे से 5 बार फॉर्मूले पढ़ के जाने ताकि उनको याद हो जाए, तो फॉर्मूला शीट भी अलग से आपके लिए मैंने बनाई हुई है, और प्रैक्टिकल एमसीक्यूज विद वर्किंग नोट्स की शीट भी अवेलेबल है। 4 नोट्स मैं दोनों सब्जेक्ट के दूंगा, 4 टोटल 8 फाइल्स मैं आपको देने वाला हूं। चैप्टर वाइज वेटेज भी मेरे साइट पे अवेलेबल है, बट अब चैप्टर वाइज का कोई फायदा नहीं है, वो रेगुलर स्टडी या उसके लिए होता है। अब आपको रिवाइज करना है और आपके पास टाइम सफिशिएंट है, मैं वही कह रहा हूं, वो सबकी यहां जरूरत ही नहीं है। पहले बाद में का क्या फर्क पड़ता है जब आप पूरा ही कवर करने वाले हो, क्लियर है। तो वो सबकी जरूरत नहीं है, स्टिल कुछ बच्चों को चाहिए होगी, मेरे साइट पे अवेलेबल है, ऐसी फोल्डर में मैं डाल दूंगा। चलो क्लियर है, 2 दिन सीएमए, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। अब आते हैं सिंगल डे। ये किसके लिए है सर? बोथ ग्रुप वालों के लिए, जिनको एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ के जाना है, जिनके पास रफली 8 to 10 आवर्स लगभग होंगे, खींच के 11 या 12 आवर्स, चलो मैक्सिमम 12 आवर्स आप खींच के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं 10 से 11 घंटे का आपको टाइम बताऊंगा, ठीक है। सेम पैटर्न है, यही नोट्स, यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, बस इसमें कैसे क्या क्या चेंजेस करने हैं ताकि आप 20 घंटे की चीज को 10 घंटे में पढ़ पाओ, यही मैं बताने वाला हूं, क्लियर है। तो मेरे जो 195 पेजेस हैं, ऑलरेडी आप 1 या 2 बार तो एग्जाम के पहले ही पढ़ लोगे, इसलिए तो मैं जल्दी दे रहा हूं। 20-22 दिन अभी भी एग्जाम में है ना, अभी मैं आपको इतनी जल्दी ये सब दे रहा हूं, तो आप 1 या 2 बार तो कम से कम पढ़ ही लोगे। पढ़ते पढ़ते बस आपको एक काम क्या करना है, उसमें से चीजें एलिमिनेट करते जानी है। जो चीजें आपको लगता है बहुत ही इजी हैं, इंट्रोडक्शन सर ने दे दिया 1 पेज, फालतू कुछ ऐसी चीजें आपको लगती हैं कि ये स्किपेबल है, आप ये स्किप कर सकते हो, क्योंकि बोथ ग्रुप वाले बच्चों को आदत होती है। आई होप बोथ ग्रुप वाले मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनके पास वैसे ही टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपको वो एलिमिनेट करने की आदत होती ही है, सिंगल ग्रुप वालों को आदत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको एलिमिनेट करना भी नहीं। बोथ ग्रुप वालों को मैं कह रहा हूं कि आप एलिमिनेट करते जाओ चीजें जो बहुत इजी लग रही हैं, जो आपको लगता है कि रिवीजन की जरूरत नहीं है, या सेम जो लो वेटेज वाले चैप्टर हैं जो आपको लगता है चलो हटाओ,
कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो आप अपने पर्सनल जजमेंट से लो, मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा, वही कह रहा हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूं, मैं रास्ता दिखा सकता हूं, मैं दरवाजे खोल सकता हूं, पर आपको ही करना है वो, क्योंकि हर बच्चे का प्लस पॉइंट अलग होता है, हर बच्चे का माइनस पॉइंट अलग होता है। हर दवाई सबके लिए दवाई नहीं होती, किसके लिए जहर की तरह भी काम करती है, आपको ये समझना है। एक चीज मैं दूंगा ना, किसके लिए अच्छी होगी, लेकिन किसके लिए वो गलत भी हो सकती है। मैं नहीं चाहता ऐसा ब्लंडर मैं अपनी जिंदगी में करूं, इसलिए मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं कि जो भी आपको लगे कि इजी है, बहुत इजी है, आपको पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, आपको फिर भी याद रहेगी, वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। कुछ कुछ मैंने बहुत ऑफ बीट भी चीजें रिवीजन नोट्स में कवर की है। फॉर एग्जाम्पल कारो 2020 एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसकी एप्लीकेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, उसका जो पूरा कवरेज है वो एलिमिनेट आप कर सकते हो, 3 पेज आपके यहीं एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी तरह से आप दिमाग लगाओ, देखो कहां कहां एक एक पेज, 2-2 पेज आप एलिमिनेट कर सकते हो, एक एक पैराग्राफ्स भी एलिमिनेट कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंटेंट को घटाते जाना है और घटाते घटाते आपको 140 to 150 पेजेस पे लाना है। 120 तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 120 से लेके 150 पेज का अगर आपका कवरेज है मेरे नोट्स का, इट्स ओके फॉर बोथ ग्रुप पीपल फॉर 1 डे बिफोर एग्जाम, फॉर बोथ ग्रुप पीपल 1 डे बिफोर एग्जाम इट इज इनफ, ठीक है। और ये मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि 6 घंटे में पढ़ना है, पॉसिबल है, क्योंकि आप ऑलरेडी 1-2 बार पढ़ चुके हो। सोचो, जब आप पहली बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, टाइम ज्यादा लगता है। आई होप आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने अभी तक की जिंदगी में, फर्स्ट रिवीजन में टाइम ज्यादा लगता है, सेकंड में थोड़ा और कम लगेगा, फिर जब आप थर्ड या फोर्थ या जो भी आपकी आगे की रिवीजन होगी, जो पेपर के एक दिन पहले होगी, उसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। तो 6 घंटे में पॉसिबल है, ठीक है। फिर एमसीक्यू शीट सेम पूरी वैसी की वैसी, बस अब आपको टाइम थोड़ा और कम लगाना है, 5 घंटे की जगह 3 घंटे में इसको निपटा लेना है, क्योंकि आप ऑलरेडी 1-2 बार उसको सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। और फिर आता है सर सेम एंड गेम नोट्स, उसको 2 टाइम्स रिवाइज करने की जगह पे एक ही बार बस रिवाइज करना है, 2 घंटे में हो जाएगा। 60 पेज 2 घंटे में आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। एक दिन बिफोर एग्जाम ऐसा हो जाता है, आप सुपरमैन बन जाते हो, बिलीव मी, आप सुपरमैन, स्पाइडरमैन, जो भी मैन हो बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, या वंडर वुमेन बन जाओगी, जो भी है, ठीक है। तो पॉसिबल है, अपने आप हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आते आते, एग्जाम के पहले वो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, ठीक है। तो 10 घंटे में इस तरह से मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से पूरा कवरेज लेके अच्छे से कॉन्फिडेंटली सारा कवर करके जा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सर पूरा का पूरा सीएमए, ठीक है, सीएमए पूरा का पूरा हो गया सर। अब आते हैं एफएम पे, ठीक है, एफएमएसएम 2 डेज, एफएमएसएम 2 डेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम पहले मेरे रिवीजन नोट्स आपको लेने पड़ेंगे, या आपके खुद के कुछ नोट्स होंगे, खुद के हैंडमेड नोट्स होंगे, कोई चार्ट बुक होगी, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई भी बुक से पढ़ सकते हो। मैं बुक के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कवरेज के बारे में बात कर रहा हूं। इट शुड बी ऑफ 250 पेजेस, अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 पेजेस हैं, तो बहुत अच्छी बुक है वो, आप यूज कर सकते हो। 300 या उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, आप कवर नहीं कर पाओगे। अब इसमें पेजेस ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि इसमें थेरी बहुत ज्यादा है। एसएम पूरा ही थेरी है, आपको पता होगा, एफएम में भी काफी थेरी है, एसएम तो पूरा ही थेरी है, तो उस वजह से पेजेस थोड़े ज्यादा हैं, ठीक है। तो 250 पेजेस हैं। अब ऑब्वियसली 1-2 घंटे यहां पे आपको ज्यादा लगेंगे। सीएमए में जितना आपको टाइम लगता था उससे 2-2.5 घंटे आपको ज्यादा लग सकते हैं, पर आई होप आप वही समहाउ कुछ कुछ चीजें कट करते जाएंगे, इंट्रोडक्शन या इधर उधर की चीजें, या कोई भी आपको लगता होगा कि नहीं यार ये एक्स्ट्रा है, रिवीजन के हिसाब से मैंने सर ने ज्यादा दे दी होगी, तो वो कट करते जाना है। आधा आधा पेज कट करते 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 आपको इसको कोशिश करना है जितना आप घटा पाओ, ठीक है, जितना घटा पाओ उतना अच्छा है। तो इसके लिए आप 12 घंटे ले सकते हैं। 12 घंटे में आप पूरा एफएम एसएम रिवाइज कर सकते हो, खुद आत्मनिर्भर की तरह खुद कर सकते हो। कोई टीचर की जरूरत नहीं है आपको, मैं बता रहा हूं आपको। फालतू में कोई टीचर कर रहा है और आपको जबरदस्ती इंस्पायर होकर आप उसमें जा रहे हो, आप उसमें मोटिवेट हो जा रहे हो, आप उसमें ये हो जा रहे हो, बह जा रहे हो भावनाओं में, तो वो मत करो। इवन मैं भी लू ना, मत आओ, या कोई भी टीचर ले मत आओ। फ्रैंकली बता रहा हूं, जो जस्टिफिकेशन आप खुद सेल्फ रिवीजन में कर सकते हो ना, वो कोई और नहीं कर पाएगा। फ्रैंकली बता रहा हूं, कोई नहीं कर पाएगा। तो फालतू इन्फ्लुएंस मत हो ज्यादा, ठीक है। हो सकता है मैं भी कुछ कहीं आपको दिख जाऊं लेते हुए, क्योंकि कुछ डिसाइडेड नहीं रहता, ठीक है। हमारा काम धंधा है, आप समझो बात को। बहुत ही फ्रैंकली मैं बताऊंगा, ये हमारा काम धंधा है सर, हमको भी नहीं पता हम क्या करने वाले, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं हम, ठीक है। तो भावनाओं में बहो मत, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अपना खुद का एक प्लान रखना है,
अगर आपने अच्छे से क्लासेस की हुई हैं, अगर आपके पास प्रॉपर रिवीजन नोट्स हैं, बिलीव मी आप खुद ही अच्छे से पढ़ के 60+ आराम से ला सकते हो। फालतू इधर उधर मटेरियल ढूंढोगे, टाइम वेस्ट करोगे, फालतू अच्छी खासे स्कोरिंग वाला जो आपका अपॉर्चुनिटी होगा वो भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। तो 250 पेजेस है, कोशिश करना है इसको जितना घटा पाए ताकि इसको आप 12 घंटे में कवर कर पाओ। ठीक है, इसमें मैं आपको एक टिप देता हूं कि चैप्टर नंबर 5 जो है, जो कि मेरे नोट्स में 25-30 पेजेस का है, वो आप एलिमिनेट कर सकते हो और वो एंड गेम नोट से कवर कर सकते हो। एंड गेम नोट्स में मैंने 3 से 4 पेज में सारे इंपॉर्टेंट पंचवर्ड्स उसमें दिए हुए हैं। आप चैप्टर नंबर 5 जो है वो आप एंड गेम नोट से कवर करो, 20-25 पेजेस आपके कम हो जाएंगे। ऐसे ही दिमाग लगा के जहां जहां आपको आधा पेज, एक पेज, जहां भी आपको लगे वो आप कट करते करते चीजों को श्रिंक करते जा सकते हो। ठीक है, कोशिश करो कि इसको 220, 210, 225 इस लेवल तक आप ला पाओ ताकि आप 12 घंटे में आराम से बिना कोई और कॉम्प्रोमाइज किए इसको पूरी तरह से अच्छे से कवर कर पाओ। ठीक है, सेम टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट एफएम की भी अवेलेबल है जो आप 4 से 5 घंटे में पढ़ सकते हो। सेम 100+ क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के जो रिवीजन के वक्त देख के जाने चाहिए, जो रिवीजन के वक्त देख के जाने चाहिए, उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हुए हैं और आप इसको देख के जा सकते हो। ठीक है, और फिर सेम एंड गेम नोट्स आप पढ़ो, ये भी सिर्फ 55 पेजेस के हैं। पूरा एफएम दोनों कवर्ड है 55 पेजेस में। आप इसको 2 बार 3 बार जितना आपको टाइम मिलता है आप इसको दीजिए। 3 से 4 घंटे में जितना आप इसको रिवाइज कर सकते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे आप देखोगे टोटल मारोगे तो ये भी लगभग 21-22 या 20 आवर्स में आपका पूरा अच्छे से बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए, बिना कोई लापरवाही बरते आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंगल ग्रुप वाले जितने भी बच्चे हैं आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, फालतू चीजों में बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। खुद ही आप अच्छे से डिटेल कवरेज लेके पढ़ाई करके जा सकते हो। लेट लतीफ रहेंगे ही, ठीक है, लेट लतीफ लोग रहेंगे ही, शॉर्टकट ढूंढने वाले लोग रहेंगे ही, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर चुके हो, अच्छे से आप क्लासेस ले चुके हो, 3-3 4-4 महीने से आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका पूरा कवरेज हो चुका है, तो फालतू लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। खुद ही आप अच्छे से सेल्फ रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और जहां जहां आपको हल्का फुल्का जरूरत है कोई टॉपिक में, कोई चैप्टर में, तो फिर आप रिवीजन किसी की भी देख सकते हो, मेरी भी अवेलेबल है। सीएमए की भी पूरी चैप्टर वाइज पूरी मैंने सीरीज ली हुई है, एफएम की भी मैं ले ही रहा हूं, अभी चल रही है, काफी लोगों को पता ही होगा। तो वो समझ रहे हो, वो उसका अगर लेंथ आप ऐड करोगे ना, वो 30 घंटे की सीरीज है। 30 घंटे तो सिर्फ आप वीडियो देखोगे, अरे आप खुद कब पढ़ोगे? समझ रहे हो, मैंने आप काफी बार बताया है, सेल्फ रिवीजन को कोई भी इंसान सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। एक बार जो आपको खुद पढ़ के बोल के देखना होता है ना सर, उसको कोई स्किप नहीं करना चाहिए आपको। तो अगर आप रिविजन्स देखोगे, क्लासेस देखोगे, तो आपकी वो सेल्फ रिवीजन मिस हो जाएगी और वही बहुत बड़ा ब्लंडर है जो मैं नहीं चाहता आप करो। कि मैं खुद अपनी क्लासेस भी यहां देखो प्रमोट कर सकता हूं, सीएमए रिवीजन मेरी पूरी अच्छे से दी हुई है और मैं थेरी क्रॉप करके अलग से एक पार्ट भी बना के दे रहा हूं। यस, 24 घंटे की लगभग वो बन रही है। 24 घंटे की सीएमए की प्रॉपर मेजर चैप्टर्स पूरे कवर्ड हैं। 1-2 ही चैप्टर मैंने सिर्फ रह गए थे जो छोटे छोटे चैप्टर्स थे, बाकी सारे चैप्टर्स की पूरी जो थेरी है क्रॉप करके जो मैंने अगस्त 21 में ली थी, अलग से मैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी डाल रहा हूं, तो आप वो देख सकते हो। बट स्टिल मैं कह रहा हूं, उसके बावजूद आपको एक अपनी रिवीजन करनी ही पड़ेगी। सिर्फ मेरी या किसी की भी वीडियो देख के चले गए एग्जाम में, ऐसा मत करना। ठीक है, तो सेल्फ रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है सर। एक अच्छी सेल्फ रिवीजन बोल बोल के पढ़ के अच्छे से जो सेल्फ रिवाइज होता है ना सर, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से ऐसा आप कर सकते हो। सेल्फ एंड गेम नोट्स आप 3-4 बार, 2 बार 3 बार पढ़ सकते हो, 4-5 घंटे में आपका हो जाएगा। और टोटल आप मारोगे तो 20-21 आवर्स में, ये भी यानी 2 फुल डेज में आप आराम से रिवाइज कर सकते हो बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के। ठीक है, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के, बिना कोई शॉर्टकट के, बिना अपने अटेम्प्ट को खतरे में डाले हुए। लोग समझते ही नहीं है ये जो इतना आप ये कर रहे हो ना, इधर उधर बहुत लोग कर रहे हैं। मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता फ्रैंकली, पर बहुत ब्लंडर्स बच्चे कर रहे हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता किसी को इस मोमेंट पे, बट बहुत बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रहे हो आप। और बिलीव मी, मैं इग्नोर कर रहा हूं ऐसे लोगों को फ्रैंकली। ठीक है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है उनको समझाने का इतने एंड मोमेंट पे। ठीक है, तो सेल्फ रिवाइज कीजिए, अच्छा सा एक मटेरियल चूज कर लीजिए, उसी को स्टिक कीजिए
मल्टीपल नोट्स को अवॉइड करें, एक ही टॉपिक पे या एक ही सब्जेक्ट के 2-2 3-3 नोट्स न रखें। 2-3 नोट्स देख के एक सिलेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार जब सिलेक्ट कर लिया ना सर, फिर बाकी सबको अलग कर दो। एक ही रिवीजन नोट्स को आखिरी तक फॉलो करना है, एक ही कैलकुलेटर अब आखिरी तक पूरा फॉलो करना है, एक ही पेन तो खैर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, एमसीक्यू पेपर है, बट सारी ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ब्लंडर्स नहीं करने, एंड मोमेंट पे कैलकुलेटर्स चेंज नहीं करने, एंड मोमेंट पे रिवीजन नोट्स नहीं बदलने हैं, भले वो मेरे ही क्यों ना हो। अगर आप कोई ऑलरेडी रिवीजन नोट्स फॉलो कर रहे हैं, जो आप जिसमें आपको बिलीफ है, जो आपको लगता है कि अच्छे हैं, कवरेज अच्छा है, मुझे अच्छे लगे हैं, आप फॉलो करो। मुझे कंप्लीटली इग्नोर करो, आप मेरे नोट्स को कंप्लीटली इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस चेंज मत करो, ठीक है। चलिए, और अब आते हैं, सॉरी हेडिंग थोड़ा वो है, मैंने चेंज नहीं किया है, तो ये एफएम का ही है, एफएम इन 1 डेज, ठीक है, एफएम इन 1 डेज। चेंज कर ही लेता हूं यार, रुक जाओ। ठीक है, एफएमएसएम इन 1 डे। तो सेम नोट्स, सब सेम अप्रोच, बस वही जो मैं कह रहा हूं, कट करते जाना है। अब यहां आपको दिमाग हल्का सा लगाना पड़ेगा, हल्का सा यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स और एग्जाम के एकदम पहले, बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स एग्जाम के एकदम पहले। तो आपको अब थोड़े से शॉर्टकट्स, थोड़े कट ऑफ वो करने पड़ेंगे। जब आप 1-2 बार पहले इसको रिवाइज करोगे, उसी वक्त ये कर लेना है। एग्जाम के एक दिन बैठना नहीं है कट करने के लिए, ये भी एक ब्लंडर है। पहले ही जब आप 1 या 2 बार रिवाइज करोगे, उसी रीडिंग के वक्त आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या एक्स्ट्रा है, क्या क्या कट किया जा सकता है, और वो कट कर लेना है और उसको 180 पेजेस तक ला लेना है। 180 पेजेस तक ला लिया तो आप 5 से 6 घंटे में इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। तो चैप्टर 5 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेंथ बहुत ज्यादा है, वेटेज बहुत कम है। सिर्फ मेरे एंड गेम नोट से भी उसको आप पढ़ के गए ना, रिस्क बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है। अगर आप मेरे एंड गेम नोट से उसको कवर करके जाते हो तो पूरा स्किप नहीं करना है, मेरे एटलीस्ट एंड गेम नोट्स कवर करके जाने हैं, और उसमें से हुआ तो आ सकता है, ठीक है। दूसरा, चैप्टर नंबर 1 भी काफी इजी है, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। उसमें भी काफी रिपीट पॉइंट्स आते हैं जो आगे चैप्टर्स में रिपीट होते हैं। तो आप चैप्टर 1 और चैप्टर 5, ये 2 चैप्टर्स को मेरे एंड गेम नोट से 2-3-4 पेजेस में कवर करके जा सकते हो। उसमें से जितने पेजेस घटा पाओ उतना आप घटा लो, ये 2 चैप्टर में है पॉसिबल, ठीक है। कोई भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरी तरह से स्किप मत करना। काफी बच्चे चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 6, कोई भी बड़ा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे 5-5, 6-6, 7-7 मार्क का आता है, वो स्किप करने की सोचते हैं, मत करना भाई। इसीलिए तब आपको ये रिवीजन मेरी सीरीज काम आएगी, या कोई और टीचर की कोई और वीडियो काम आ जाएगी। पूरा चैप्टर कभी भी स्किप नहीं करना है सर, कोशिश करना है 2-3-4 घंटे में जो भी टीचर ने पढ़ाया, 2-3-4 घंटे इन्वेस्ट करके उस चैप्टर को जितना कवर कर पाओ, समझ पाओ, तब समझ लो। पूरी तरह से कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। बड़ा वाला 1-5 बड़े हैं, मतलब लेंथ में, वेटेज वाइज काफी छोटे हैं, ठीक है, वेटेज काफी कम है। तो आप एंड गेम नोट्स में, या जो इंपॉर्टेंट आपने ही नोट्स बनाते बनाते कुछ अगर किया होगा, अंडरलाइन पंच वर्ड्स अलग से बनाए होंगे, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप 10 आवर्स में कर सकते हो। 6 घंटे आप नोट्स को दो, 180 पेजेस तक उसको रिड्यूस करो पढ़ते पढ़ते। फिर टाइप वाइज एमसीक्यू सेम, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब आप पढ़ रहे होंगे तो टाइम बहुत कम लगता है, 2-3-2.5 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली एंड गेम नोट्स को भी एक ही बार पढ़ना है, और वो 2 से 2.5 घंटे में आप आराम से पढ़ सकते हो। 55 पेजेस का वो है, ठीक है। कॉपी पेस्ट एरर हो गई है, ठीक है। 55 पेज के वो नोट्स हैं, तो आप एक दिन में उसको आराम से, मतलब एक रिवीजन आप 2 घंटे में आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एफएम एक दिन में पढ़ना है, बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स को एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको एक रफ आइडिया आ गई होगी, थोड़ा सा टेंशन कम हुआ होगा, अप्रोच क्लियर हो गई होगी कि कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। इसकी पूरी लिंक जो है नोट्स की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, गूगल ड्राइव की लिंक है, डायरेक्टली ड्राइव ओपन होगी, फोल्डर्स ओपन करना है, एक एक फाइल पे जाना है, एक एक फाइल पे राइट क्लिक करना है, और डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा। कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम जाती है, आप उसका नंबर भी मैं दे के रखता हूं, मेरे स्टाफ का व्हाट्सएप नंबर भी दे के रखता हूं। आपको कोई भी फाइल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम जा रही हो, आप डायरेक्टली उस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो नंबर भी दे देता हूं, अगर आपको लिंक से कोई प्रॉब्लम जा रही हो तो आप
उस नंबर पे जाके व्हाट्सएप करके नोट्स व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, तो ये सब था, ये सब बातें मुझे बतानी थी। आई होप आपको कुछ ना कुछ इसमें काम का मिला होगा। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ। अगर आप ये फॉलो करने वाले हो, अगर आप मेरे नोट फॉलो करने वाले हो, अगर आप मेरी अप्रोच, मेरा गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जो आप खुद फॉलो कर रहे हो वो आप कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकते हो। ठीक है, और आपके फ्रेंड्स तक उसको पहुंचाओ, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी सारे अलग अलग ब्लंडर्स करते रहते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ब्लंडर्स ज़्यादा हों। ब्लंडर्स को ओवर द ईयर्स मैं घटाते आया हूँ। आप इसमें मेरा साथ दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कम से कम बच्चे अपना टाइम वेस्ट करें। 6-6 महीने आप वेस्ट कर देते हो फालतू चीज़ों में। इसीलिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह के वीडियोस बनाते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सर। CMA FM के और वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर इस चैनल से टच में रहिए। थैंक यू सो मच।